विक्रम बेताल को पेड़ से उतारकर जब भी साधु के पास ले जाने को निकलते तो बेताल एक नई कहानी सुनाना शुरू करता। आइए सुनते हैं उनकी एक कहानी। किसका उपकार बड़ा। एक समय की बात है, मिथिलावती नाम के नगर में गुणधिप नाम का एक राजा राज करता था। राजा दूसरों का भला करने के लिए दूर दूर तक जाना जाता था। एक बार दूर किसी देश से चिरमदेव नाम का एक युवक राजा गुणधिप से मिलने पहुंचा। चिरमदेव रोज राजा से मिलने उसके दरबार जाया करता, लेकिन राजा अपने कामकाज में इतना व्यस्त था कि चिरमदेव से मिल ही नहीं पाता था। एक दिन राजा शिकार खेलने जंगल की तरफ गया। चिरमदेव मौका देख के राजा की सवारी के पीछे पीछे निकल पड़ा। घने जंगल में जाकर राजा अपनी सेना से अलग हो गया, लेकिन चिरमदेव अभी भी राजा के पीछे ही चल रहा था। राजा को अकेला और परेशान देखकर वो उसके पास गया और उसे दिलासा देने लगा। कुछ देर के बाद राजा को भूख लगी, पर इस घने जंगल में खाना मिलना मुश्किल था। थोड़ी मेहनत करने के बाद चिरमदेव किसी तरह राजा के खाने के लिए कुछ ढूंढ ही लाया। उसके बाद दोनों नगर की तरफ वापस चल दिए। राजा चिरमदेव से बहुत खुश था, इसीलिए राजा ने चिरमदेव को अपने दरबार में नौकरी दे दी। एक बार राजा ने चिरमदेव को किसी काम से समुद्र किनारे भेजा। वहां पहुंचकर चिरमदेव को एक मंदिर दिखाई दिया, तो उसने दर्शन करने की सोची। मंदिर के आंगन में प्रवेश करते ही चिरमदेव को एक सुंदर युवती मिली, जिसे देखते ही उसे प्यार हो गया। चिरमदेव ने युवती से कहा, मैं मिथिलावती के दरबार में राज सेवक हूं, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? जवाब देने से पहले युवती ने चिरमदेव को मंदिर के बाहर वाले तालाब में स्नान करके आने को कहा। चिरमदेव तालाब में स्नान करने गया और वह एक जादुई तालाब था। जैसे ही चिरमदेव डुबकी लगाकर बाहर आया तो उसने अपने आप को वापस अपने नगर मिथिलावती में पाया। चिरमदेव को कुछ समझ नहीं आया और उसने जाकर सारी आप बीती राजा को सुनाई। राजा सुनते ही चिरमदेव की मदद करने को तैयार हो गया। दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार होकर समुद्र किनारे वाले मंदिर की तरफ निकल पड़े। मंदिर पहुंचने पर उन्हें वो युवती फिर दिखाई दी, पर इस बार वो युवती राजा गुणधिप के पास आकर बोली, महाराज, मैं आपको देखकर बहुत प्रसन्न हुई। आप जो आदेश देंगे मैं उसे मानने को तैयार हूँ। ये सुनकर राजा ने युवती को आदेश दिया कि वो चिरमदेव से शादी कर ले। राजा की आज्ञा मान युवती ने चिरमदेव से शादी कर ली। अब कहानी खत्म कर बेताल ने विक्रम से पूछा, कहिए विक्रम, इस कहानी में किसका उपकार ज्यादा बड़ा माना जाए, राजा का या फिर उसके सेवक का? विक्रम ने कहा, राजा ने निसंदेह अपने सेवक की शादी उसकी पसंद की लड़की से कराकर उस पर उपकार किया था, पर जंगल में राजा की जान बचाकर जो उपकार सेवक ने किया वो ज्यादा बड़ा माना जाएगा। उत्तर सुनकर बेताल फिर से अपने पेड़ की तरफ उड़ गया।